हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर रियाज एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जिब्रील है, वो हदीस से जिब्रील में एक जनाब जिब्रील इस्लाम इंसान की शक्ल में आते हैं, हुजूर के सामने बैठ जाते हैं। वो जो मौजूद लोग हैं और क़यामत तक के लोगों को इस्लाम ईमान दीन सिखाने के लिए वो सवालात करते हैं और आका इस्लाम उसका जवाब देते हैं। तो जनाब जिब्रील अमीन इंसान की शक्ल में आए, अपने घुटने को हुजूर के घुटने से मिला दिया। उसके बाद फौरी बिला तामुल उन्होंने सवाल किया, मल ईमान, ईमान क्या है? हुजूर ने जवाब दिया। फिर सवाल किया, मल इस्लाम, इस्लाम क्या है? हुजूर ने जवाब दिया। फिर सवाल क्या, मल एहसान, एहसान क्या है? हुजूर ने जवाब दिया। उसके बाद कहता है कि कयामत कब कायम होगी? तो अकाल इस्लाम ने कयामत की निशानियों के बारे में फरमाया कि कयामत की निशानियां जब अंतलदल अमत रब्बतहा, जब देखो कि माए अपने मालिक को जन्म दे रही है तो समझ जाओ कि कयामत करीब आ जाएगी। यानी बड़े बड़े मालदार रईस जना करेंगे अपनी बांदियों और नौकरानियों के साथ, उससे बच्चा पैदा होगा और वह बच्चा उस मालिक का बच्चा बनकर यानी वो समाज का सरदार बनेगा। जब माए अपने मालिक को जन्म देने लगे तो समझ लेना कि कयामत करीब आ गई। इसकी दूसरी खातिर के किया करो। डॉक्टर के पास बाद में जाना, सलाइन बाद में चढ़ाना, इंजेक्शन बाद में लगाना, मेडिसिन बाद में देना, सबसे पहले सदका। चूंकि जब अल्लाह नाराज होता है तब लोग बीमार पड़ते हैं, जब अल्लाह नाराज होता है तब शदीद बारिश होती है, जब अल्लाह नाराज होता है तब बारिश की किल्लत होती है, जब अल्लाह नाराज होता है तब जमीन में जलजले आते हैं, जब अल्लाह नाराज होता है तब खतरनाक वबाओं का दौर चलता है। जमीन जब पाप से भरने लगती है तो अल्लाह बंदों को सजा देने के लिए आफते नागहानी को भेजता है। ये अल्लाह की बहुत बड़ी जमीन, खूबसूरत जमीन, जिस तरफ निगाह उठा के देखें हर तरफ बहार ही बहार है। यह जमीन की जीनत है, यह दरख्त, यह जमीन का सिंगार है, ये पहाड़, ये माउंटेन्स हैं, डेजर्ट हैं, ट्रीज हैं, रिवर्स हैं, ये सारी चीजें जमीन का सिंगार और जमीन की जीनत है। जमीन की जीनत है ताकि तुम इस जमीन पे चलो, मकान बनाओ, सड़कें बनाओ, फसलें पैदा करो और अपनी आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए कभी ऊटी जाओ, कभी डल झील जाओ, कभी नैनीताल के पहाड़ को देखो। ये सारी चीजें जमीन की बहार है ताकि लोग उससे लज्जतें हासिल करें। तो इतनी खूबसूरत जमीन को जब यह बंदा गुनाहों से भर देता है तो क्या होना चाहिए? ऊटी पहाड़ है ताकि खुदा की कुदरत के जलवे को देखा जाए। यह जमीन जो पानी के ऊपर में है, कैसे इस जमीन को अल्लाह ने स्टेबल करने के लिए पहाड़ को निकाला और जमीन के नीचे के मवाद को बाहर उसे मजबूत करके एक खूंटे की शक्ल दे दिया। जब बंदा पहाड़ पे जाए तो अल्लाह की कुदरत उसको समझ में आए। यही पहाड़ है जिसकी वजह से जमीन हिलने से रुक रही है। अल्लाह ने डेजर्ट रेगिस्तान बनाया, जब उस रेगिस्तान को देखे कि आदमी का पांव उसमें धंस जा रहा है, लेकिन ये ऊंट है जो उसमें जहाज की तरह दौड़ता रहता है, तो उसको देखने के बाद बंदा अल्लाह की मारिफत का नूर अपने सीने में हासिल करे। बंदा जब पहाड़ समंदर के किनारे जाए तो देखे कि बंबई जिसमें आधी दौलत हिंदुस्तान की जिस शहर में रहती है, वो शहर समंदर के किनारे कैसे आबाद है। अगर पानी 10 फीट बुलंद हो जाए तो सारा शहर बंबई समंदर में गुम हो जाएगा। तो समंदर के किनारे हिंदुस्तान का वो शहर जिसे हम शहरों के दुल्हन कहते हैं, वो वहां आबाद है। तो अब मानना पड़ेगा कि वो अल्लाह है जिसने समंदर को रोक के इस शहर को जीनत बख्शी है। तो उस समंदर के किनारे जाके मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ना चाहिए। इलाही तेरा करो एहसान कि तूने पानी के किनारे इतना जबरदस्त शहर तूने आबाद किया। और समंदर जिसको देखने के बाद कभी कभी सीना हिल जाता है कि ताकतवर समंदर, जरा सा उसमें जोश आ जाए तो सारा शहर वीरान हो जाए, सारे शहरों को उजाड़ दे। जैसे कभी सुनामी का तूफान आया था, समंदर के किनारे हजारों लोग मॉर्निंग वॉक में निकले थे और पानी में जोश आया, एक एक बांस पानी ऊपर जाके शहर की तरफ बढ़ के कई हजारों को अपनी आगोश में लेकर फिर पानी समंदर में जाके मिल गया। उसे सुनामी का तूफान कहते हैं। यानी मॉर्निंग वॉक के वक्त में अल्लाह का अजाब आता है। सुबह के वक्त में अक्सर अजाब अल्लाह का सुबह के वक्त ही में आया है। जनाबी लूत अलैहि सलाम की कौम जब पाजी कौम हो गई तो अल्लाह ने उसको सजा देने के लिए फरिश्तों को भेजा। तो सुबह के वक्त में फरिश्ते 4 लाख की आबादी वाले शहर सदूम को अपने पर पे उठा के आसमान की तरफ ले गए, फिर वहां से पलट दिया। 4 लाख की पूरी आबादी पिस के रह गई। उसके बाद अल्लाह ने आसमान से पत्थरों की बारिश कर दी, जो बचे खुचे लोग थे सारे के सारे तबाह हो गए।
अक्सर अजाब सुबह के वक्त में आता है। उससे पहले जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम पे जो आसमान से आग बरसने का अजाब आने वाला था, वो भी टाइम सुबह का था। सुबह के वक्त में लोग रात भर की गहरी नींद लेकर वो रिफ्रेश्ड तरोताजा होते हैं। उस वक्त लोग भूल जाते हैं कि बिल्कुल भीनी भीनी हवाओं के चलने का टाइम है, लेकिन उसी राहत के वक्त में अल्लाह अपने बंदों को सजा देने के लिए अजाब को नाजिल करता है। जिस वक्त लोग बेफिक्र होते हैं, अब रात खत्म हो गई, अब दिन निकलने वाला है, अब कोई टेंशन नहीं है, कोई अजाब नहीं आएगा, उसी वक्त अल्लाह अजाब को नाजिल फरमाता है। सुनामी का तूफान भी सुबह के वक्त में आया था, जिस वक्त लोग मॉर्निंग वॉक को निकले थे। और अक्सर जलजले सुबह के टाइम में आते हैं, जैसे तुर्की का जलजला, वो जलजला भी सुबह के वक्त में आया था। और अभी भी कई ममालिक में जलजला आए, अक्सर जलजले सुबह के वक्त में आते हैं। इसी को कुरान करीम में कहा गया कि अलैसा सुबह बेकरीब, यानी जनाब लूत अलैहिस्सलाम के सामने जब फरिश्ते इंसान की शक्ल में आए और उसकी कौम ने उनको घेर लिया कि हम इनके साथ जो सुलूक करना चाहते हैं उसको हमारे हवाले करें, जनाब लूत अलैहिस्सलाम डर गए कि हमारे मेहमान हैं, मेहमान के साथ बदतमीजी लोग करेंगे। तो फरिश्तों ने कहा कि आप डरिए मत, मैं इन पर अजाब करने के लिए आया हूं। कहा अजाब कब आएगा? जनाब लूत अलैहिस्सलाम ने कहा अजाब कब आएगा? तो फरिश्तों ने कहा कि सुबह के वक्त में अल्लाह का अजाब आएगा। तो जनाब लूत अलैहिस्सलाम कहने लगे अलैसा सुबह बेकरीब, यानी क्या सुबह का वक्त करीब नहीं है? यानी सुबह जल्दी से आ जाए, ताकि इस खसीस और रजील कौम पे जल्दी अल्लाह का अजाब आए। औरतें अल्लाह की नेमत हैं, अल्लाह का दिया हुआ एक तोहफा है, ताकि मर्द अल्लाह के नाम पे उससे निकाह करे और अपनी ख्वाहिशात की तकमील जायज तरीके से उसके साथ करे, और ये दोनों मिलें तो फिर औलाद का सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा। जब तक मेरे माँ बाप शादी आपस में नहीं करते तो मैं कहां से पैदा होता? ये कितना गहरा, किस कदर इंसान की लज्जतों की खातिर अल्लाह ने जहां जानवर के थनों का दूध निकाला, जहां अल्लाह ने फल दिए, जहां अल्लाह ने फूल दिए, उसी तरह अल्लाह ने एक बड़ी नेमत के तौर पर औरतों के लिए मर्द को पैदा किया और मर्द के लिए औरतों को पैदा किया। मगर ये मर्द जब पाजी बन जाए, औरतों को छोड़कर जानवरों से सोहबत करें, औरतों को छोड़कर मर्दों के साथ इकलामबाजी करें, यानी एंटी नेचुरल काम, अल्लाह ने औरतों को पर्दे में रखने के लिए पैदा किया है कि पर्दे की चीज है। अल्लाह ने उनके जिस्म को ऐसा ढांचा दिया है, उसमें मर्दों के लिए ऐसी कशिश रखती है ताकि मर्द की लज्जतों का सामान इसके पास हो। इसलिए अल्लाह ने बच्चों की खुराक के तौर पर औरतों को एक दो उभरा हुआ एक ढांचा दिया है, ताकि इसके रास्ते से औरतों के खून को दूध बनाकर उनकी औलाद तक पहुंचाया जाए, और वही चीज जो औलाद की खुराक का जरिया है और वही उनके शौहरों की एक तस्कीन का सबब भी है। तो अब वो एक पर्दे की चीज है। लोगों के सामने आस्तीन खोलकर बच्चों को दूध नहीं पिलाया जाता। एयरपोर्ट पर भी एक महफूज जगह होती है उसके लिए। आजकल ट्रेन स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर भी एक महफूज जगह उसकी बनाई गई है, ताकि माए स्तनपान अपने बच्चों का इस सेफ रूम में क्या करें। पर्दे की चीज है, वो सब छुपाने की चीज है। सर के बाल ये छुपाने की चीज है साहब, ये उभरी हुई दो चीजें ये छुपाने की चीज है। औरतों का सारा बदन अट्रैक्टिव है, चूंकि अल्लाह ने मर्दों के लिए उसमें कशिश रखती है, और वो कशिश रखती है। अगर औरतों के चेहरे पे दाढ़ी के बाल निकल जाएं तो औरतें मायूब हो जाती हैं। औरतों को कोई शौहर अपने करीब नहीं आने देगा अगर उनके चेहरे पे बाल निकल आए, तो ये ऐब है। मगर मर्दों के चेहरे पे अल्लाह ने बाल दिए हैं, दाढ़ी के बाल, ताकि इस बाल से इनकी ताकत का रिश्ता कायम है। और औरतों के चेहरे पे बाल ना हो गए ताकि उसका हुस्न कायम रहे। तो औरतों के हुस्न को पुख्ता करने के लिए उनके चेहरे पे बाल नहीं रब ने उगाए। मर्दों को ताकतवर बनाने के लिए अल्लाह ने इनके चेहरे पे दाढ़ी के बाल उगाए, ताकि इनके सर के बाल, दाढ़ी के बाल या दोनों मिलकर इसको ताकतवर बनाए। और जिस कौम के मर्द ताकतवर होते हैं वह उस कौम में ज़नाकारी कम होती है। जिस कौम के मर्द ताकतवर होते हैं उस कौम में बच्चों की कहत साली नहीं होती है। बहुत सारे लोग हैं जो औलाद ही नहीं है, जहाँ की औरतें बांझ हैं, जहाँ के मर्द नामर्द हैं। जब मर्द नामर्द रहे तो जाहिर सी बात है औलाद पैदा नहीं होगी। ये इंसानों की भीड़ जो अभी 10 से लेके 1200 करोड़ की आबादी पूरी दुनिया में है, अमेरिका का वाशिंगटन डीसी, फ्रांस का पेरिस, और साहब ब्रिटेन का लंदन, हिंदुस्तान की दिल्ली, पाकिस्तान की का इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, हिंदुस्तान के महानगर बंबई, बेंगलोर, चेन्नई, कलकत्ता, ये सारी शहरों की जीनत इंसानों की कसरत और आबादी से है।
इंसान शादी ब्याह में ना आए तो वो शादी सन्नाटे में तब्दील हो जाती है। इंसानों की तादाद जनाजे में नहीं आए तो लोग मायूस हो जाते हैं। इंसान से दुख भी पहुंचता है, जब जबान खुलती है तो तकलीफ पहुंचाते हैं, लेकिन इनके बगैर चैन भी नहीं मिलता है। हमने उर्स रज़वी की तकरीब मुनक़िद की, अगर पब्लिक नहीं आती तो चेहरा लटक जाता है, आदमी मायूस हो जाता है, उदास हो जाता है, इतना मैंने खर्च किया पब्लिक नहीं आई। शादी ब्याह के मौके पर मैंने 1000 कार्ड बांटे, लोग आते हैं 200, तो घर वाला मायूस हो जाता है। ये इंसान के जरिए तकलीफ भी पहुंचती है और राहत भी इनके जरिए ही मिलती है। ये अगर जनाजे में नहीं जाएं तो सन्नाटा, शादी में न आए तो वीरान। ये हमारी तकरीब में, घर में इनॉग्रेशन की सेरेमनी है, उसमें लोग नहीं आए, इफ्तिताही तकरीब में, तो भी मायूसियत रहती है। इंसान से राहत भी मिलती है और इंसान से तकलीफ भी पहुंचती है, मगर तकलीफ के मुकाबले में राहत इस इंसान से ज्यादा होती है। ये इंसान कैसे पैदा होता? जब मर्द ताकतवर न रहे तो दुनिया उजड़ जाए, औलाद ही पैदा ना हो। तो मर्द के ताकतवर रहने के लिए इनकी दाढ़ी जरूरी है, और औरतों के हसीन रहने के लिए उनके चेहरे का पे बाल होना जरूरी है। लेकिन जब यह दोनों उल्टा पुल्टा हो जाए फिर दुनिया में आग लगेगी, दुनिया में तबाही आएगी, दुनिया में जिनाकारी फैलेगी। यानी अगर मर्द नामर्द हो जाए तो जिना का घर घर फैलना तय है, और औरतें अगर बेपर्दा हो जाए तो उस वक्त भी जिनाकारी का फैलना तय है। तो कुदरत का नियम है कि औरतें पर्दे की चीज हैं, वह पर्दे में रहें, और मर्द ताकत की चीज हैं, ये अपने चेहरों को, सरों को पाल से सजाएं और दुनिया की सारी तकलीफों दूर करने के लिए स्ट्रगल करें, जद्दोजहद करें, पसीना ये बहाएं, खेत में हल ये चलाएं, जहाज ये उड़ाएं, ट्रेन ये चलाएं, तो 4 कुंटल मकई और धान के बोरे को ये उठाएं, रात रात भर फैक्ट्री में आग के सामने सामान की मैन्युफैक्चरिंग ये करें। इंसान को अल्लाह ने ताकतवर दिया बनाया है, ताकतवर सीना दिया है, लीवर और जिगर दिया है, ताकतवर चमड़े दिए हैं। लेकिन जब दुनिया में इसके खिलाफ काम होने लगे कि मर्द औरत बनने लगे रंगीन कपड़ा पहनकर, मर्द औरत बनने लगे लंबे लंबे बाल रखे उसमें रबड़ लगाकर, मर्द औरत बनने लगे अपने घरों में चूड़ी पहनकर, और औरतें मर्द बनना चाहें अपने सर के बाल कटाकर, मर्द बनना चाहें औरतें जींस और टी शर्ट पहनकर, औरतें मर्द बनना चाहें अपने सर के बाल कटाकर, अपनी छुपाने की चीजों को दूसरों के सामने नंगा करके, तो फिर दुनिया में जलजला का आना तय है, दुनिया में सुनामी का आना तय है। अल्लाह ने खूबसूरत दुनिया बनाई है, मर्दों से भी जीनत दी है, औरतों से भी जीनत दी है, सबकी अलग अलग ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बना दिया है। लेकिन जब जब काम उल्टा होता है तो अल्लाह का कहर जोश में आ जाता है। जब जब दुनिया में औरतें बेपर्दा फिरेंगी कभी भी डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। आज अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान तक के सारे अखबार ज़िना के किस्सों से भरे हुए होते हैं। यानी साहब होम से ट्यूशन सेंटर पे ज़िनाकारी, कोचिंग सेंटर पे ज़िनाकारी, यहाँ तक के थाने में ज़िनाकारी, हर दफ्तर में ज़िनाकारी। कोई ऐसा दफ्तर नहीं है जहां ज़िना के किस्से और कहानियां ना अखबार में छपती हो। यहां तक कि वो एक फिल्म को देखने के लिए हाई कोर्ट का एक जज एक बार में कई बार उसे देखा, निगाहों की लज्जत हासिल करने की खातिर। इस तरह से ट्रेन में जो हमारा रक्षक रहता है, जो हमारा प्रोटेक्टर रहता है, डिफेंस करता है, बचाव और सुरक्षा सिक्योरिटी के लिए, वो सिक्योरिटी स्टाफ भी बेपर्दा खातून को देखने के बाद उसका भी सीना हिल जाता है। वो सोचता है कि नौकरी खत्म हो, हमारे बाल बच्चे भीख मांगे, वह सब गवारा है, मगर वक्ती तौर पर इस लज्जत से फायदा हासिल कर लिया जाए। आए दिन अखबारात में खबरें आती हैं कि एक पुलिस कांस्टेबल मुरादाबाद का बरेली में रहने वाली एक हिंदू खातून के साथ, जिसके शौहर ने मेहनत मजदूरी करके उन्हें एक आला किस्म का अफसर बनाने के लिए रास्ता हमवार किया, मगर एक पुलिस कांस्टेबल के सामने औरत घुटने टेक देती है और वह अपनी नौकरी, अपने बच्चे, अपनी इज्जत, अपनी सारी चीजों को मिट्टी में मिलाकर एक खातून को दिल दे बैठता है, खुद तबाह होता है, उस खानदान, उस खातून की इज्जत को तबाह करता है। जो हमारा जो सिक्योरिटी स्टाफ है वो भी बाल बच्चों के मुस्तकबिल से बेनियाज होकर ख्वाहिशात के सामने ढेर हो जाता है। इसलिए अगर कोई कहता है कि अपने आप को सेल्फ कंट्रोल में रखना चाहिए, औरतें चाहे जिस तरह रहे, वह नेचुरल सिस्टम के खिलाफ बोलता है। वह नहीं जानता है कि मर्द अगर आपस में निकाह करे तो औलाद कहां से पैदा होगी, औरत अगर आपस में शादी करे तो औलाद कहां से पैदा होगी।
तो जो भी इस तरह के फैसले सुनाता है कोर्ट से, वह इंसान मुखालिफ फैसला है, वह नेचुरल एंटी नेचुरल फैसला है, वह दुनिया के निजाम से छेड़छाड़ करने के मुतरादिफ है। दुनिया में जलजला पैदा होगा जिसने भी ऐसा किया। तो जब से मर्द औरत बनने लगे और जब से औरतें मर्द बनने लगी, तब से दुनिया ज़िनाकारी से भर गई। अमेरिका में रोजाना अखबार में ज़िना की खबरें, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली ज़िना से पीड़ित है और गवर्नमेंट कानून पे कानून बनाती जा रही है, मगर ज़िनाकारी रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो इंसान का बनाया हुआ कानून कमजोर है, उससे ज़िना कभी नहीं रुकेगा। कुदरत का बनाया हुआ कानून है कि मर्द अपनी हद में रहे, औरतें अपनी हद में रहे। मर्द के चेहरे पे दाढ़ी अच्छी लगती है, औरतों का चेहरा बेदाढ़ी अच्छा लगता है, औरतों की सरों पे चादर अच्छी लगती है। मर्द अगर चादर ओढ़ के औरत बने तो दुनिया में जलजला पैदा होगा, दुनिया में कहर बरपा होगा। ये मर्द औरत बनने के लिए नहीं है कि सर को चादर से ढांप के रखे। मर्द को चौड़ा सीना अल्लाह ने दिया है ताकि पहाड़ खोद कर फसलें उगा ले, समंदर में गोता लगाकर मालूमात के हीरे जवाहिरात वहां से हासिल करे। ये मर्द है जो समंदर में गोता लगा है, ये मर्द है जो फसाओं में मुअल्लक हो जाए, ये मर्द है जो 10-10 कुंटल चावल की बोरी पीठ पे उठा ले। तो अगर ये मर्द घूंघट ओढ़ ले तो दुनिया में जलजला पैदा होगा, दुनिया में कहत आएगा। औरतों को पर्दे में रखा गया है, अगर ये बरसरे चौराहा अब साफ चड्डी और शॉर्ट्स पहन के सड़कों पे घूमे फिर क्या होगा? ज़िनाकारी आएगी और दस्तराजी फैलेगी, दुनिया में हंगामा बपा होगा। तो आज जो दुनिया में ज़िना की खबर है कोई कौम रोक नहीं सकती, ना अमेरिका की कोर्ट रोक सकती है, ना हिंदुस्तान की कचहरी रोक सकती है, ना कोई फरमानवा रोक सकता है। एक कानून है मुस्तफा का, वह कानून पर्दा। अगर वह कानून नाफिज हो जाए तो देर या सवेर 90% ज़िना का खात्मा होगा, आबरू की हिफाजत का जिम्मा हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर आला हजरत। माशाअल्लाह। लोग माने या नहीं माने, कुदरत का एक कानून है, कुदरत का एक सिस्टम है। ये आसमान बगैर खंबे के खड़ा है। कभी आपने इस पर गौर किया कि बगैर खंबे के क्यों खड़ा है? या जमीन के लिए खूंटे का काम ये पहाड़ कर रहा है, कभी गौर किया आपने कि ऐसा क्यों हो रहा है? ये इंसान अभी डेवलपमेंट की तरफ नहीं बढ़ रहा है। भले ही अब जाहिर सी बात है, एक चोर आदमी को सारे लोग ये कहते हैं कि साहब ये सबसे बड़ा इंसाफर, सबसे बड़ा ऑनेस्ट, सबसे बड़ा ईमानदार है। जब चोर को ईमानदार कहा जाने लगे, ज़िनाकार को समाज का रहबर बना दिया जाए, जो लुटेरा डकैत है उसे समाज का अमीर बना दिया जाए, तो उस समाज का क्या हाल होगा? समाज का अमीर वह होगा जो ऑनेस्ट हो, समाज का अमीर वह होगा जो अदयानतदार हो, समाज का अमीर वह होगा जो अमानतदार हो, समाज का अमीर वह होगा, रहबर वह होगा जो हर एतबार से परफेक्ट हो। ये क़यामत की निशानी है कि आखिर जमाने में जो रजील किस्म का आदमी होगा वो समाज का रहनुमा होगा। यानी क़यादत की लगाम रजीलों के हाथ में चली जाएगी। ये दुनिया विनाश की ओर जा रही है। आपने जिसको डेवलपमेंट का, वो डेवलपमेंट नहीं है। ये उलमा कराम यहाँ मौजूद है। मैंने तमहीदी तौर पर इस टॉपिक को उठाया है कि दुनिया में अजाब क्यों आता है, और फिर उसके बाद मैं नेकों का चर्चा करूंगा कि जिनका चर्चा करने से अल्लाह की रहमतें कैसे नाजिल होती हैं। पहले अजाब पर जब बात छिड़ गई है तो फिर इसको मैं मुकम्मल कर लूं तमहीदी तौर पर, फिर मैं लौट के नेकों की जिंदगी के मुतालिक की तरफ लौटता हूं कि किस तरह उनकी जिंदगी से नूर हमको मिलता है। ये उलमा कराम यहाँ मौजूद हैं, इसको मालूम है कि बुखारी शरीफ की सबसे पहली बड़ी हदीस है, वो हदीस जिब्रील है। हदीस जिब्रील है, वो हदीस जिब्रील में एक जनाब जिब्रील इस्लाम इंसान की शक्ल में आते हैं, हुजूर के सामने बैठ जाते हैं। वह जो मौजूद लोग हैं और क़यामत तक के लोगों को इस्लाम, ईमान, दीन सिखाने के लिए वो सवालात करते हैं और आका इस्लाम उसका जवाब देते हैं। तो जनाब जिब्रील अमीन इंसान की शक्ल में आए, अपने घुटने को हुजूर के घुटने से मिला दिया। उसके बाद फौरी बिला तामुल उन्होंने सवाल किया, मल ईमान, ईमान क्या है? हुजूर ने जवाब दिया। फिर सवाल किया, मल इस्लाम, इस्लाम क्या है? हुजूर ने जवाब दिया। फिर सवाल किया, मल एहसान, एहसान क्या है? हुजूर ने जवाब दिया। उसके बाद कहता है कि क़यामत कब कायम होगी? तो आका इस्लाम ने क़यामत की निशानियों के बारे में फरमाया कि क़यामत की निशानियां जब अंतलदल अमत रब्बतहा, जब देखो कि माए अपने मालिक को जन्म दे रही है, तो
तो समझ जाओ कि क़यामत करीब आ जाएगी। यानी बड़े बड़े मालदार रईस ज़िना करेंगे अपनी बांदियों और नौकरानियों के साथ, और उससे बच्चा पैदा होगा और वह बच्चा उस मालिक का बच्चा बनकर यानी वो समाज का सरदार बनेगा। जब माएँ अपने मालिक को जन्म देने लगे तो समझ लेना कि क़यामत करीब आ गई। इसकी दूसरी तशरीह यह है, तशरीह दूसरी यह है कि माएँ नाफरमान औलाद को जन्म देंगी। माँ बाप काबिल एहतराम होते हैं, माँ बाप के सामने औलाद को ऊंची जगह नहीं बैठना चाहिए, माँ बाप के सामने औलाद को आंख नहीं निकालना चाहिए। माँ बाप काबिल एहतराम है, बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, और माँ बाप ये दोनों हमारे पैदा होने का माध्यम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत पैदा करने वाला है और जिसके जरिए हमें पैदा करता है वो हमारे माँ बाप है। इसलिए कुरान शरीफ में एक जगह बिल्कुल वाज़ेह हुक्म आया है, अनिश्कुरली वली वालिदै, कि तुम मेरा शुक्र अदा करो और अपने माँ बाप का शुक्र अदा करो, क्योंकि पैदा करने वाला खालिक अल्लाह है और जिसके जरिए से पैदा किया है वो माँ बाप है। बाप की रीढ़ की हड्डी से पानी का कतरा निकलता है और माँ के सीने की हड्डी से पानी का कतरा निकलता है। यह दोनों कतरे माँ की यूटेरस में सेफ जगह जमा होते हैं, फिर वहां से बच्चे की नाक नक्शे की तश्कील और तामीर होती है और बच्चा वहां ग़िज़ा हासिल करके 9 महीने के बाद फिर माँ के शिकम से बाहर निकलता है। तो एक माँ जो 9 महीने तक अपने बच्चे को पेट में रखती है और 2 साल तक अपने खूने जिगर को दूध बना के पिलाती है और 8-10 साल तक अपने बच्चे के पेशाब पखाना को धो धा के उसके कपड़े साफ करके एक नर्स की तरह एक खिदमत अदा करती है, तो वह माँ इसीलिए कि ताकि माँ को आंख दिखाएं, ताकि माँ को तमाचा दिखलाएं। जिस माँ के पेट से हम पैदा हुए उस माँ को हम आंख दिखलाएं, खबरदार बॉडी रहनी है, ठीक से रहो वरना घर से मैं निकाल दूंगा। और माँ बेचारी सहम सी जाती है, जिसको पेट में रखी, जिसको दूध पिलाई, जिसको नर्स की तरफ पेशाब पखाना साफ किया, वो माँ सहम जाती जब बच्चे आंख निकाल के देखते हैं। तो माँ बाप आंख निकाल के दिखाने की चीज नहीं है, माँ बाप के सामने आदमी को सर झुका देना चाहिए, माँ बाप के सामने नीची जगह बैठना चाहिए, माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से 100 बार तकना चाहिए रोजाना, ताकि जो लोग 10 लाख खर्च करके हज को गए उनके हज की कबूलियत की कोई गारंटी नहीं है। वह क़यामत के दिन पता चलेगा कि किसका हज रद्द हुआ और किसका हज कबूल हुआ। अलबत्ता पहचान उसकी यह है कि जो हज करने के बाद वापस आए पहले से ज्यादा नर्म हो जाए, वो गाली का जवाब गाली से न दे, पहले बेनमाजी था अब नमाजी हो जाए, पहले बेजमात नमाज पढ़ता था अब बाजमात नमाज पढ़ने लगे, पहले अपने घर में पढ़ता था 4 टाइम नमाज पढ़ता था अब ये 5 टाइम नमाज मस्जिद में पढ़ने लगे। दूसरा 5 गाली दे देती है उसको सबर करके मुस्कुराते हुए झेल ले। अगर ये क्वालिटी पैदा हो गई, हज से पहले पैसे को दांत से पकड़ने वाला ये बखील और कंजूस था और हज से वापस आने के बाद सखी हो गया, तो दुनिया गवाह है कि इसका हज कबूल हो गया है। यह हज मबरूर की अलामत है। और अगर हज से वापस आने के बाद पहले से ज्यादा बखील हो जाए, पैसे को दांत से पकड़ के रखने वाला हो जाए, पहले 5 टाइम पढ़ता था अब 4 टाइम घर में पढ़ने लगे, रात के 2 बजे तक मोबाइल चलाना है और दिन के 10 बजे उठना है, सुबह 5 बजे कैसे नींद टूटेगी उसे। यानी पहले 5 टाइम का नमाजी था, हज से वापसी के बाद अब वह 4 टाइम का नमाजी हो गया। हज को जाने से पहले वह नर्म था, वापस आने के बाद दौलत का हरीस हो गया। और फिर सामने वाला एक गाली बकत ये बोले तू मुझे क्या समझता है, मैं हज करके आ गया तो फिर अब मैं तेरा सारा नाज उठाऊंगा, नहीं मुझे नहीं पहचानता कि मैं कौन था, अभी भी मैं तुम्हारे सीने पे चढ़ के मैं हल जोतूंगा। यानी अब पहले से ज्यादा खतरनाक गाली इस्तेमाल करने लगा। समझ जाए कि यह हज मरदूद है जिसके हज को अल्लाह ने रद्द फरमा दिया है। तो हज रद्द है, इसकी अलामत तो है दुनिया में कि हज मरदूद की अलामत है कि गुनाह बढ़ जाए, और हज मबरूर की अलामत है कि हज से वापसी के बाद इसकी नेकियां बढ़ जाए, हज से वापसी के बाद नेकियां बढ़ जाए। जो लोग कहते हैं कि हज को जा रहे हैं 900 चूहा खा की बिल्ली हज को चली, ये भी गलत बोली है, लोगों का एक निगेटिव बोली है। ये बोली है हसद की बोली है, यह जलन की बोली है। सीना जो हसद और जलन से की आमाजगाह बना हुआ है। अच्छा घर बना है तो पड़ोसी जलने लगता है, बेटे को नौकरी मिल जाए तो उसके पेट में दर्द होने लगता है, सामने के घर में कोई कैंसर ज्यादा हो जाए तो पड़ोसी ताली बजाने लगता है। बहुत करता था, अब पता चलेगा जो मुसीबत पे मुस्कुराए वह जलील खबीस मरदूद है, और उससे ज्यादा बड़ी मुसीबत के लिए वह तैयार रहे। और जो किसी की नेमत से चिढ़े वह भी खबीस मरदूद रजील है, वो भी
तैयार रहे कि उसके हासिल कदम कदम पे पैदा होंगे। अल्लाह ने किसी को मुसीबत दी तो उस पर वह सब्र करे तो उसका रुतबा और बुलंद हो जाएगा। अल्लाह ने किसी को नेमत दी तो अल्लाह ने नेमत दिया है तो अल्लाह के फैसले पे कोई चिढ़ने वाला कौन होता है? अल्लाह किसी को खरबों दे रहा है, किसी को अरबों दे रहा है, तो तू चिढ़ता क्यों है? उससे तेरा सीना तंग होगा, तेरा चेहरा काला होगा। तो कोई हज को जा रहा है, तुम नहीं जा रहा है, तुमको ये दुआ करवानी चाहिए उस हाजी से कि आप दुआ करें कि अल्लाह मुझे भी मदीने का मुसाफिर बना दे, अल्लाह मुझे भी हरमैन का मुसाफिर बना दे। नहीं, ये बंद कमरे में बोलता है, चौक चौराहे पे चाय पान की दुकान पे बोलने लगता है कि ये 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली, 900 चूहा खा के। बल्कि वो गलत है, वो नहीं जानता इस्लाम क्या है। हज से वापसी के बाद भी नमाज फर्ज है, उससे पहले भी नमाज फर्ज है। हज से वापसी के बाद भी रोजा फर्ज है, उससे पहले भी रोजा फर्ज था। नमाज, रोजा, हज जो ज़कात जैसे फर्ज है। नमाज पढ़ने डेली मस्जिद जाता हूँ, डेली वहां से आता हूँ। कोई 10 गाड़ी आगे नहीं जाती है, 10 गाड़ी पीछे नहीं जाती है, गले में माला नहीं पहनाया जाता। फर्ज है, अदा करना है। उसी तरह हज भी फर्ज है। और जब ये फर्ज हो जाए, बंदा बगैर माला और गाड़ी और बगैर किसी मकान की सजावट के रोता हुआ, बिलखता हुआ, एक भागा हुआ गुलाम अपने मालिक की बारगाह में समझौता करने जा रहा है, सुलह करने जा रहा है, तो वो रोता हुआ जाए, आंसू के साए में जाए, हलाल कमाई से, पाकीज़ा इरादे से वो जाए। फिर तो वापस आने के बाद गुनाह का हाल ये होगा कि हदीस में आया है, जब हज से फारिग होने के बाद तवाफ़े ज़ियारत बंदा करता है, यानी वो फर्ज तवाफ, वो तवाफ़े इफाज़ा, तवाफ़े ज़ियारत जब बंदा करता, यानी अरफात से लौटने के बाद, मुज़दलिफ़ा से लौटने के बाद, मिना में कंकड़ी मारने के बाद जो हम तवाफ करने मक्का हाजी आता है, वो तवाफ फर्ज होता है। फर्ज तवाफ, वो अगर तवाफ छूट गया तो हज ही नामुकम्मल होगा, हज होगा ही नहीं। वो तवाफ़े ज़ियारत करने के बाद जब बंदा लौटता है तो फरिश्ते उनकी पुश्त पर, पीठ पर थपकियां देकर कहते हैं, जाओ जाओ, अल्लाह ने अब तक के सारे गुनाह मिटा दिए, अब जो जिंदगी बची है उस जिंदगी को नेकियों से सजाने की कोशिश करना, यानी अब तक के गुनाह माफ हो गए। और हुजूर ने कहा, मन हज वलम यरफुस वलम यफसुक रजा का यौमिन वलदतहु उम्मु, यानी जिसने हज किया और दौरान हज कोई रिफ्स व फिस्क नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया, ऐसे लौटता है जैसे आज ही वो माँ के पेट से पैदा हुआ हो। तो तुम ये कहता है कि 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली, तो 900 चूहा खाए या 9 करोड़ चूहा खाए, अगर पाक माल और पाक इरादे से बंदा हज को गया है तो इस हदीस की रोशनी में ऐसे लौटता है जैसे आज माँ के पेट से पैदा हुआ हो, यानी सारे गुनाह उसके मिट जाते हैं। अलबत्ता जो नमाजें कज़ा हुई उन नमाजों को तो उसे पढ़ना ही पड़ेगा। जो नमाज कज़ा करने का गुनाह है वो तो हज से माफ हो जाएगा, लेकिन जो असली नमाज है वो रुखसत नहीं होगी, उससे साकित नहीं होगी, पढ़ना पड़ेगा। 15 साल की उम्र से नमाज फर्ज हो जाती है और आदमी नमाज शुरू किया है 25 साल की उम्र में, या 10 साल की नमाज उसके जिम्मे कज़ा है, 5 बार हज करके लौटे, फिर भी ये 10 साल की नमाज उसको अदा करना ही पड़ेगा। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। तो ये जो कज़ा नमाज हुई, हज करने से हज अगर मकबूल हो गया, ये कज़ा करने का गुनाह माफ हो जाएगा, लेकिन जो असली नमाज है वो उससे साकित नहीं, उसको पढ़ना पड़ेगा। जैसे किसी का कर्जा कोई 10,000 रुपए ले लिया, अब वो हज को गया, हज से वापस आया, पाक माल पाक इरादे से हज किया, हज कबूल हो गया, तो कर्ज अदा करने की जो ताकीद हदीस में आई है कि अगर घर बेच के भी कर्ज अदा कर सकते हो तो घर बेच के कर्जा अदा कर दे, और जितना लंबा रखेगा कर्जा उतना ही गुनाह तेरे नाम आमाल में लिखा चला जाता रहेगा। अगर घर के बर्तन, घर के फर्नीचर को बेचकर अगर मैं सामने वाले का कर्जा जो लिया हूं उसको अदा कर सकता हूं, अगरचे माल नहीं है मगर घर में सामान है, उसको बेच के मैं पैसा दे सकता हूं, तो सामान बेच कर पैसा देना जरूरी है। अगर नहीं देखा तो रोजाना बड़े बड़े गुनाह उसके नाम अमाल में लिखे जाएंगे। तो जिसने कर्ज किसी का लिया और 10 साल तक नहीं दिया, ये 10 साल तक तो गुनाह उसको होता रहा, लेकिन हज मबरूर अगर उसको नसीब हुआ तो ये कर्ज जो नहीं दिया इसका जो गुनाह हुआ, ये गुनाह तो माफ हो जाएगा।
लेकिन जो असली पूंजी है 10,000 वो माफ नहीं होगा, वो तो देना ही पड़ेगा उसको। ये जो डिले किया कर्ज देने में, इसमें जो गुनाह हुआ ये गुनाह तो माफ हो जाएगा, लेकिन जो 10,000 कर्ज है वो तो अदा करना ही पड़ेगा। उसी तरह अगर कोई 10-20 साल नमाज नहीं पढ़ा, हज से वापस आने के बाद अगर हज मकबूल हो गया तो हज मकबूल हुआ तो नमाज कज़ा करने की गुनाह माफ हो जाएगी, लेकिन जो असली नमाज है वो माफ नहीं होगी, उसको तो बतौर कज़ा पढ़ना ही पड़ेगा। जो ज़कात 10 साल की नहीं निकाला है वो हज से वापस आने के बाद अगर हज मकबूल हो गया तो ज़कात न निकालने का जो गुनाह है, जैसे एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है, बड़ा गुनाह, मेजर गुनाह, और वो इतना बड़ा गुनाह है कि जो गुनाह शराब पीने से भी बड़ा गुनाह है। कोई शराब पिया 10 साल तौबा किया अल्लाह माफ कर देगा, लेकिन कोई 10 साल नमाज छोड़ा और जब तक ये नमाज अदा नहीं करेगा ये नमाज उसके जिम्मे से साकित न होगी। इस नुक्ते नजर से नमाज छोड़ना शराब पीने से बड़ा गुनाह है, क्योंकि शराब पिया 10 साल तक तौबा किया, सच्ची तौबा, फिर शराब को टच नहीं किया, अल्लाह माफ कर देगा। मगर नमाज के बारे में जब तक वो नमाज उसको बतौर कज़ा अदा ना करे उस वक्त तक ये नमाज उसके जिम्मे से साकित नहीं होगी। उसी तरह ज़कात है, ज़कात फर्ज हुई थी 10 साल पहले, मगर ये नहीं निकालता था। ज़कात का माल निकला 1 करोड़ में 2.5 लाख, ये 50,000 निकालता था और कहता था 50,000 मैंने निकाल दिया, जबकि ज़कात फर्ज है 2.5 लाख। 1 करोड़ की पूंजी चाहे बिजनेस में लगे, चाहे उसके पास फिक्स डिपॉजिट हो या घर के जेवरात को मिला करके 1 करोड़ हो जाए, तो 2.5 लाख रुपए ज़कात देना फर्ज है। अगर 50,000 दिया या 1.5 लाख दे दिया या 2 लाख दिया, 1 पैसा भी ज़कात का माल अगर ओरिजिनल माल में मिला रहा तो हदीस पाक में आया है कि सारे माल को वह तबाह हो बर्बाद करके रख देगा। 1 रुपया, जिस तरह एक फुंसी अगर वह कैंसर का रूप धार कर लिया तो सारे जिस्म को सड़ा के रख देती है, उसी तरह से ज़कात का 1 रुपया अगर रह गया तो सारे माल को तबाह कर देगा। इसलिए ज़कात अगर 2 लाख निकल रहे हैं तो बंदे को एहतियातन 2.5 लाख निकाल देना चाहिए। अगर पैसे की फरावानी है तो एहतियातन 3 लाख निकाल देना चाहिए, ताकि ज्यादा हो जाए कम ना हो, वरना 1 रुपया भी कम रहा तो फिर सारे माल को तबाह हो बर्बाद कर देगा। तो 10 साल से ज़कात फर्ज थी, नहीं निकालता था, या निकालता भी था तो थोड़ा निकालता था। आला हजरत ने फतवा रज़िया में लिखा है कि जब भी वो ज़कात निकाले तो पूरे जब से ज़कात फर्ज हुई थी सबका हिसाब लगा के वो ज़कात निकाले। अगर नहीं निकालेगा तो ज़कात उसके जिम्मे से साकित न होगी या गुनाह उसका माफ नहीं होगा। अगरचे वो हिसाब लगाए 25 साल की ज़कात का तो पूरा मकान बिक जाता है, तो आला हजरत ने उसकी तरकीब बताई है, जब ज़कात में पूरे मकान बिक जाए तो फिर उनके गरीब रिश्तेदारों में जो फकीर है, जिस पर सदक़े फित्र वाजिब नहीं है, वह फकीर है, उसके सामने मसला बयान करे और फिर वो अपने गरीब रिश्तेदार को पूरा मकान बतौर ज़कात उसको दे दे। इस मकान की कीमत है 50 करोड़ और हम 25 साल से ज़कात नहीं निकाल रहे हैं, उसके तौर पर मेरे पास कोई माल नहीं है, यही मकान ही है। तो आला हजरत ने तरकीब बताई, चूंकि जहन्नम की आग बहुत सख्त है, तो क़यामत का अज़ाब बड़ा हार्ड है, उसके मुकाबले में दुनिया की सारी बीमारी, सारी रुसवाई कोई माने नहीं रखती। लेकिन चूंकि आज लोग दुनिया को बहुत बड़ी चीज समझ रहे हैं और आखिरत के अज़ाब को हल्का समझ रहे हैं, इसी लोगों को समझ में यह बात नहीं आएगी जो आला हजरत ने तहरीर की है। कौन इतना करेगा, कौन इतने साल की नमाज कज़ा पड़े, चलो अल्लाह मालिक है, अल्लाह माफ कर देगा, ऐसा नहीं होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ करने वाला, वो तो खरबों गुनाह को माफ कर देगा, लेकिन जब गिरफ्त करने पे आता है तो जिस तरह से एक हल्की सी चिंगारी सारे शहर को जला के राख कर देती है, उसी तरह छोटा सा गुनाह सारी नेकियों को जला के राख कर देगा, और छोटा सा गुनाह जहन्नम का हकदार आपको बना देगा। दूसरों की छतों से आप घास की एक तीली लेके खिलाल करें, अगर इसी गुनाह को अल्लाह पकड़ ले तो इसी गुनाह की वजह से जहन्नम जाना आपका तय है। तो किसी छोटे गुनाह को छोटा ना समझा जाए और किसी बड़े गुनाह को देखकर अल्लाह की रहमत से मायूस ना हुआ जाए, बल्कि खौफ और रजा दोनों के दरमियान में बंदा जिंदगी के दिन गुजारे। तो आला हजरत ने कहा कि गुनाह को हल्का मत समझ, बल्कि इस दुनिया में सारे दरवाजे खुले हुए हैं, उस गुनाहों की तलाफी और माफी के दरवाजे हैं। अगर तू ज़कात नहीं निकालता था 25 साल से, अब तुझे निकालना पड़ेगा, और जब निकालेगा हिसाब लगा तो सारा मकान ज़कात की रकम में चला जा रहा है। तो आला हजरत ने उसकी तरकीब बताई है, जैसे नमाज की तरकीब है, 10-20 साल की कज़ा नमाज है तो हर नमाज से पहले एक कज़ा नमाज पढ़ ले, जो फजर की 2 रकात पढ़ ले, अत्तहियात के बाद दुरूद इब्राहिमी मुकम्मल पढ़ने की जरूरत नहीं है, वक्त कम है, नमाजें ज्यादा अदा करनी है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद पढ़ ले, सलाम फेर दे, दुआए कुनूत में सिर्फ अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली पढ़ दे, सलाम, उसके बाद फिर रुकू में चला जाए। यानी शॉर्ट में 3 बार सुबहान रब्बिल आला नहीं पढ़ना, 1 बार ही पढ़ ले, अल्हम्दु के बाद
कुल हुवल्लाहु अहद और इन्ना आतना कल कौसर, इस मुख्तसर सूरत को पढ़, यानी 2 रकात नमाज 2 मिनट से भी कम में हो जाएगी और बहुत बड़े अजाब से तू बच जाएगा। दुआए कुनूत लंबी दुआ है, सिर्फ अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली पढ़ के रुकू में चला जा, ताकि कम वक्त में ज्यादा नमाजें अदा हो सके। उसी तरह आला हजरत ने ज़कात जो उसके जिम्मे कज़ा है उसकी अदा की सूरत आला हजरत फरमाया, अगर 25 साल की ज़कात का हिसाब करें तो मकान चला जाएगा। तो आला हजरत ने कहा अपने विश्वास के अपने रिश्तेदारों में कोई फकीर है, उस फकीर का मतलब यह हुआ कि उसके पास अपना घर मकान है, मगर वो साहिबे मकान के अलावा इतनी प्रॉपर्टी नहीं है उसके पास कि वो साहिबे निसाब हो, कि वो सदका फित्र निकाले, साहिबे निसाब हो, उस पर कुर्बानी वाजिब, तो फकीर है। तो फकीर को अपना पूरा माल हिबा कर दे, उसको हिबा नहीं उसको ज़कात में दे दे कि मैं सारा माल तुझे बतौर ज़कात दे दी, सारा मकान बतौर ज़कात तुझको दे दिया। अब उस मकान की कीमत अगर 25 लाख या 25 करोड़ रुपए है, समझ लें कि पूरे 50 साल की ज़कात जबकि आपके जिम्मे क़ज़ा है, वो सारी ज़कात आपकी अदा हो गई। सुभान अल्लाह। अब जब मकान अब ज़कात अदा हो गई 25, 30, 40 साल की, तो अब वो गरीब आदमी ये कहे कि मैंने यह मकान अपनी रजा और खुशी के साथ मैंने तुझको मैंने बतौर गिफ्ट दे दिया, तो क्या होगा कि 25 लाख या 25 करोड़ का मकान बतौर तोहफा देने का सवाब उसको मिलेगा। इसकी ज़कात भी अदा हो गई, उसको इतने करोड़ का मकान अपने रिश्तेदार को देने का अजर भी उसको मिल गया। तो आला हजरत ने कहा कि जहन्नम के अजाब से बचने के लिए ये तरकीब जरूरी है, ये करनी पड़ेगी। ज़कात अदा करना होगा, तुम्हें नमाज रोजा पढ़नी पड़ेगी, जितने साल के रोजे कज़ा है उसको अदा करना पड़ेगा, जितने साल की कुर्बानी तुम पर कज़ा है वह सब कुर्बानी के बराबर माल खैरात करना होगा। आला हजरत ने बताया है, और तुमने तुम्हारे जिम्मे 25 साल की नमाज कज़ा है और कज़ा अदा करने के लिए तुमने ठान लिया और हर नमाज के बाद पढ़ना शुरू किया, इतने में 4 दिन के बाद मौत आ गई। तो बुजुर्गों ने लिखा है, मुफ्तार कराम का कलम है, चूंकि तूने इरादा कर लिया था कि जो 25 साल की नमाज कज़ा है मैं उसको अदा करूंगा, और तू अदा करना शुरू किया था, इसी हुस्ने नियत पे अल्लाह के फजल से उम्मीद है कि तुम्हारे सारे गुनाहों को अल्लाह मिटा देगा। बंदा एक कदम आगे बढ़े, अल्लाह की रहमतें 10 कदम उसका इस्तेकबाल करती है। तू अल्लाह की तरफ चल के आ, अल्लाह की रहमतें दौड़ के तेरा इस्तेकबाल करेंगी। अल्लाह अपने बंदों से उस वक्त बहुत खुश होता है जब कोई गुनहगार सच्ची तौबा करके अपने रब की तरफ रुजू करता है। गंदी सोच नहीं, जब दूसरों को अल्लाह नेमत दे तो कभी भी आदमी को जलना और चिढ़ना नहीं चाहिए, और जब दूसरों को मुसीबत दे तो कभी भी उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, इसलिए कि उस वक्त तक अल्लाह उसको मौत नहीं देगा जब तक कि वह मुसीबत उसके ऊपर अल्लाह डाल ना दे। जिस तरह मगरूर और मुतकब्बिर जो सेहत पे, दौलत पे, औलाद पे, मकान पे मगरूर है, अल्लाह उस मगरूर को मरने से पहले सजा देता है ताकि दूसरे लोग जान जाएं कि घमंड करने की पनिशमेंट क्या होती है। और जो माँ बाप का नाफरमान है उसको भी दुनिया ही में उसकी औलाद के जरिए उसको सजा दिलवाता है ताकि वह जान ले कि माँ बाप की नाफरमानी की सजा कितनी सख्त है। 2 गुनाह ऐसे हैं जिसकी सजा दुनिया में मिल के रहती है, वरना अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुनिया को दारुल जज़ा नहीं बनाया है। यहाँ शराब पिए ज़िना करे, हो सकता है कि दुनिया में उसको कोई तकलीफ ना पहुंचे, क्योंकि दुनिया का 100 साल 1 सेकंड है अल्लाह के नजदीक, और असल में आखिरत जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। असल है वह आखिरत, वह दारुल जज़ा है, वह डे ऑफ जजमेंट है जहां हर स्याह सफेद का हिसाब होगा। तो बंदा चूंकि दुनिया को सबसे बड़ी चीज समझता है, इसलिए गुनाहों की दलदल में गर्दन तक धंसा चला जा रहा है। जबकि कुरान शरीफ में 6666 आयतों में सबसे ज्यादा जिसका चर्चा हुआ है वो आखिरत का चर्चा हुआ है, और आखिरत का चर्चे से, आखिरत के चर्चा से घमंड दूर होता है। आखिरत के जिक्र से आदमी की आंखों में आंसू की कतरा आता है, आखिरत के जिक्र से आदमी का गुरूर मिट्टी में मिलता है, आखिरत का जिक्र करने से दिल सॉफ्ट और नर्म होता है, आखिरत का जिक्र करने से नमाज पढ़ने का शौक पैदा होता है। इसलिए आया है कि 20 बार तू रोजाना मौत को याद किया कर, अगर तू अपने बिस्तर ही पे क्यों ना मर जाए, अल्लाह 20 बार मौत याद करने के बदले में तुझे शहादत का मर्तबा अता फरमा देगा।
क्योंकि 20 बार अगर कोई मौत को डेली याद किया वो मगरूर नहीं होगा, वह ज्यादा लंबी जिंदगी की तमन्ना बांधकर गुनाहों की कीचड़ में नहीं धंसेगा, वो हराम और हलाल की तमीज खोकर सिर्फ पैसे को अपना मजहब नहीं बनाएगा। चाहे कुछ भी हो, जहन्नम मिले मिले, मगर अभी यहाँ मकान चाहिए, अभी यहाँ दुकान चाहिए, अभी यहाँ गाड़ी चाहिए, अभी यहाँ बंगला और जमीन चाहिए। इसी मनहूस सोच ने इस दुनिया के आम लोगों को उमूमन और मुसलमानों को खुसूसन तबाह और बर्बाद किया। काफिर तो फिनारे जहन्नम खालिदीन अबदा है ही, हमेशा के लिए यहाँ भी रुसवाई की चादर और वहां भी रुसवाई की आग उसके लिए है ही। दुनिया में चाहे वो अरबों में क्यों न खेले, मगर उसका दिल कभी मुतमईन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ हमेशा तशकीक और रेप की आफत में मुब्तला वो रहता है। शुकुक को शुबहात में जो रहे कभी चैन नहीं मिलेगा, चाहे वह बिरयानी खाए या रसमलाई खाए या खरमों के मकान में रहे या 5 लाख के सोफा पर बैठ जाए, अंदर में एक दिली तौर पर बेइत्मीनानी रहती है। जिस तरह से कभी कभी इस टॉपिक पे मैं जब खिताब करता हूं तो कहता हूं लता मंगेशकर हिंदुस्तान की खरबपति खवातीन, लेकिन जब उनसे किसी एंकर ने सवाल किया इतनी लंबी उम्र, तमन्ना, शोहरत, मकबूलियत और कुछ बावजूद आप कैसा फील कर रही हैं लंबी उम्र को, उन्होंने कहा था आई लाइक टू लीव दिस वर्ल्ड, मैं इस दुनिया में नहीं, मैं इस दुनिया को छोड़ना पसंद करती हूँ, मैं इस दुनिया को छोड़ के मैं जाना पसंद कर रही हूँ। कहा गया हर आदमी कहता है आई लाइक टू लीव दिस वर्ल्ड, मैं इस दुनिया में जीना चाहता हूँ, और आप कह रही हैं कि आई लाइक टू लीव दिस वर्ल्ड, LEAV लीव मैंने छोड़ना, आप छोड़ना चाह रही हैं क्यों? इतनी शोहरत, इतनी मकबूलियत, हिंदुस्तान की सबसे टॉप मोस्ट के लेडी, बंबई में जबरदस्त करोड़ों का घर, कभी सुबह पेरिस में, कभी लंदन में, कभी जर्मनी में, कभी ऑस्ट्रेलिया में, दुनिया भर का भ्रमण करने वाली, करोड़ों के जेवरात खरीदने वाली, करोड़ों जबान पे जिसका चर्चा जारी हो, उन्होंने कहा था कि जिंदगी में सुकून नहीं मिला, जो मैं चाहती थी वो मुझको नहीं मिला। द टाइम्स ऑफ इंडिया में यह खबर छपी, जो अंग्रेजी का सबसे बड़ा अखबार है हिंदुस्तान का, और जिसमें जो सबसे वजनी अखबार है, उस अखबार में खबर छपी हिंदुस्तान की सबसे मालदार, मजबूत, पॉपुलर लेडी का ये इंटरव्यू छपा कि मैं जो चाहती थी वो मुझको नहीं मिला। हम लोग चाहते हैं कि बंबई में घर बना ले, और का बंबई में खरबों का घर मौजूद है। हम लोग चाहते हैं कि 7 लाख की स्विफ्ट खरीद ले, उसके पास करोड़ों की कार मौजूद है। हम लोग चाहते हैं कि अमेरिका को, वाशिंगटन डीसी एक बार देख ले, मगर जो कई बार देख चुकी और दुनिया भर के 50 से ज्यादा ममालिक का भ्रमण कर चुकी। हम लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट हाउस को बाहर से देख लें दिल्ली में जाकर, लेकिन जो पार्लियामेंट हाउस में प्रधानमंत्री और सारे मिनिस्टर के सामने वो साहब देशभक्ति के गीत गाते हों और सारे लोग उनको सैल्यूट देकर उसका इस्तेकबाल करते हों, प्रधानमंत्री से लेकर अदना मंत्री तक सारे लोग, कैसी मकबूलियत उसकी होगी। करोड़ों लोग जिसके गाने सुन रहे हैं, और गल्फ कंट्रीज में भी जिसकी शोहरत है पूरी दुनिया में, वो कहती है जो मैं चाहती थी नहीं मिला। ये बताइए कि गोरखपुर में अगर कोई 10 कमरे का घर बना ले और वो कहे कि मैं जो चाहता था सब हमको मिल गया, उससे बड़ा अहमक, उससे बड़ा नादान कौन होगा। यहाँ खरबों की जायदाद है, करोड़ों का जेवर है, दुनिया भर की पॉपुलैरिटी है, उसके बावजूद वह कहती है कि जो मैं चाहती थी मुझको नहीं मिला। और अगर मैं बोलूं कि मैं स्विफ्ट कार खरीद के मैं फिरौन बन गया, मैं 2-4 कमरे का घर बना के नमरूद बन गया, अब मुझसे बड़ा कोई नहीं है, उससे बड़ा अहमक, उससे बड़ा गधा कोई नहीं है। उस इलाके में घर है उसका, जिस इलाके की एक 40 जमीन भी कीमती है, पूरे हिंदुस्तान की सबसे कीमती जमीन बंबई के वहाजी इलाका का पीटर रोड है, जिसमें 36 मंजिला मकान मुकेश अंबानी का है। उसी इलाके में इस खातून का भी घर है। मगर वो क्या कहती है कि जो मैं चाहती थी मुझको नहीं मिला। क्या चाहती थी वो सुकूने कल्ब चाहती थी, सुकूने दिल चाहती थी कि सुकूने दिल मिल जाए, इत्मीनान की जिंदगी मिल जाए। वो कहती हैं जिस दिन कोई फंक्शन मेरे घर में होता है, रिश्तेदार आते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है, लेकिन जब सब अपने घर चले जाते हैं, घर की दीवारें काटने दौड़ती हैं। कितनी फिल्में देखो, कितने मैं अपने गाने सुनो, कितना मैं अपने जेवरात को देखो, सुकून नहीं है दिल में। यही हाल चार्ली चैपलिन, जो ब्रिटिश फिल्म कॉमेडियन स्टार का था, जो डॉक्टर के पास जाकर कहता है कि मैं अंदर से दुखी हूं, इसकी कोई दवा दे दो। जिस चार्ली का शो करोड़ों आदमी देखकर अपना गम हल्का करता था, और खुद वो डॉक्टर भी उसका शो देखता था, लेकिन जब वो देखा कि चार्ली चैपलिन आके कह रहा है कि मैं अंदर से दुखी हूं, कोई दुख की दवा दे दो, डॉक्टर मशवरा देता है कि चार्ली चैपलिन का शो देखा करो। वो सबसे कहता है जिसका शो देखने का मशवरा तुम दे रहा है वो चार्ली चैपलिन मैं ही हूं। डॉक्टर खड़ा हो गया, अपनी फटी आंखों से चेहरा उसका देखने लगा। करोड़ों लोग जिसकी कॉमेडी को सुनकर दिल बहलाते हैं, ये अंदर से इतना दुखी है। ये कहता आई लाइक टू वॉक इन द रेन, नोबडी कैन सी माय टीयर्स। मैं बारिश में नहाना टहलना चाहता हूं ताकि मैं रो, मेरी आंख के आंसू को कोई
देख न सके। बारिश में मैं टहलना चाहता हूँ ताकि जी भर के मैं रो और कोई मेरे आंसू को देख नहीं सके। आई लाइक टू वॉक इन द रेन, नोबडी कैन सी माई टीयर्स। मैं अपने नौजवानों से कहता हूँ गुटखा खा के और साहब शॉर्ट्स पहनकर लुचुआपनी करके और साहब फिल्में देखकर दाढ़ी मोछ मुंडा कर मौलाना का मजाक उड़ाकर मस्जिद को वीरान करके मदरसा उजाड़ करके खानकाह ना जाके मौलवी का मजाक उड़ा के और चंद सिक्के के पीछे पागल होने वाला तू क्या हासिल करेगा? जो अरबों में खेलने वाला खरबों में खेलने वाला वह ब्रिटिश फिल्म में स्टार है, वो तो कहता है कि मैं जी भर के रोना चाहता हूं, मेरी जिंदगी में सुकून नहीं है। तो तू एक झूठ बोल के मकान बनाने से सुकून कहां मिलेगा? नमाज छोड़ के 50 खरब कमा ले, सुकून कहां से मिलेगा? जब चार्ली को सुकून नहीं है, मंगेशकर को सुकून नहीं है, मुकेश को सुकून नहीं है, जो बाइडेन को सुकून नहीं है, तो तू जो नमाजें छोड़ के चंद सिक्के कमा के घर और कार खरीद के अपनी बेटी की शादी में 10 लाख पानी की तरफ बहा के अल्लाह रसूल को नाराज करके चैन चाहता है और सोफा गद्दा खरीद के चैन चाहता है, नहीं मिलेगा चैन। अल्लाह ही बंदों को पैदा करने वाला है, अल्लाह ही सूरज और चांद पैदा करने वाला है, अल्लाह ही सुकून देने वाला है। तो सुकून का फार्मूला अल्लाह ने ये नहीं दिया कि दुनिया जमा कर चैन मिलेगा, न मंगेशकर हो या चार्ली चैपलिन सुकून नहीं मिलेगा। इसका जवाब तो कुरान देता है, सुकून न सोफा में है, न गद्दा में है, न दुनिया के भरमन में है, न समंदर के सफर में है, न करोड़पति का 2.5 करोड़ रुपए फीस दे करके वो टाइटैनिक जहाज देखने में सुकून नहीं है, न ही आसमानों में उड़ने में है। सुकून है कहां? अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। जहां जिक्र इलाही है वहां सुकून है, जहां तिलावत है वहां सुकून है, जहां मुसल्ला है वहां सुकून है, जहां खुदा की इबादत है वो किराए का घर जो न हो उस घर में बादशाहों जैसा सुकून अल्लाह अता फरमा देगा। नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। जो लोग भी कहते हैं कि मैं घर मकान गाड़ी खरीदने के बाद मैं चैन की जिंदगी बसर कर रहा हूं, वो धोखे में है। वो नहीं जानता, वो तो बज़ाहिर तो पान खा के मुंह लाल करके बोलता अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बहुत दिया है, बहुत दिया हुआ है। मगर जब उसके सामने 10 मिनट आप तन्हाई में बैठ जाएं, फिर अपना सीना खोल के आपके सामने रख देता है, वो सारा गम बयान कर देगा। सूफी साहब किबला के पास वो पूछते हैं बज़ाहिर कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआ बहुत अच्छा हूं। लेकिन 10 मिनट के बाद जहां तन्हाई मिली, हुजूर बहुत परेशानी है, बीवी को बीमारी अलग, बच्चा बीमार अलग, मैं बीमार अलग, कारोबार ठप हो गया है, पूरे इंटरनेशनल मार्केट में मंदी का दौर चल रहा है, 25 लाख रुपए का कर्ज है, मकान में कर्ज है, कार इंस्टॉलमेंट पे लिया है उसका कर्ज बाकी है, साहब महाजन का कर्जा है, 10 करोड़ का माल लाया हूं और उसको देना है, इधर बिजनेस नहीं है, यानी 1000 गम। तो पीर साहब लोग तो बेचारा मुरीद के घर जाना छोड़ दिया। मुरीद के घर जाओ, उनका दर्द सुन के ये रोने लगता है, क्या वो 10 रुपए का नजराना इसको खुश करेगा? उसका तो गम सुनने के बाद एक दर्दमंद पीर का दिल फट जाता है और सब परेशान हो जाता है। और अगर पीर अगर लाजवाब हो तो उनकी दुआओं से मुरीदों का काम चल जाता है। एक मुरीद था कर्नाटका के मैसूर इलाके में, करोड़ों की दुकान थी, मगर आसपास सब गैर मुस्लिमों की दुकानें थी। गैर मुस्लिमों में बहुत सारे सुलझे हुए लोग, अच्छे लोग होते हैं, मानवता उसके अंदर होती है, लेकिन कुछ लोग रजील खसीस और जलील किस्म के कुछ लोग होते हैं। पूजा करने से आदमी सॉफ्ट नर्म हो जाता है, मगर कुछ लोग हैं कि जो पूजा शराब पी की पूजा करना चाहता है, वह नाच गा के पूजा करना चाहता है। यह नाचने वाला, गाने वाला, दूसरों का घर तोड़ने वाला, दूसरों के घर में मिट्टी फेंकने वाला, ये क्या पूजा का मजाक? पूजा का मतलब हुआ कि इबादत करना। इबादत का मतलब यह हुआ कि साहब इबादत करने वाला सॉफ्ट रहता है, अगरचे वो माबूदाने बातिला की चाहे जो भी परस्तिश करे उसका तो कोई उसको फैज नहीं मिलेगा, कुफ्र है, शिर्क शिक्र है। लेकिन मगर इबादत का ये मजाज होता है नरमी, इबादत का मजाज होता है सॉफ्टनेस। और या गुंडागिर्दी करके इबादत होती है, गुंडागिर्दी करके साहब पूजा अर्चना होती है। ये गुंडागिर्दी करने वाले क्या जाने पूजा अर्चना किसे कहते हैं। इबादत का मजाज है बंदे को नर्म और सॉफ्ट कर देना। यहाँ पूजा भी वह दूसरे मकसद के लिए कुछ लोग करते हैं, यानी घमंड और गुरूर पैदा करने के लिए वह लोग करते हैं पूजा अर्चना भी। तो यहाँ इबादत का मजा उसको मिलता है जो लोग सॉफ्ट होते हैं, जो लोग नर्म होते
होते हैं, इबादत करता जाता है, नरमी बढ़ती जाती है, इखलास बढ़ता जाता है, पेशानी को सजदे में डाल के एक बंदा यही कहता है, इलाही मैं मजबूर हूं तू मुख्तार है, मैं मजबूर हूं तू कादिर है, इलाही मैं कुछ नहीं हूं तू सब कुछ है, मैं साजिद हूं तू मसजूद है, मैं आबिद हूं तू माबूद है, इलाही मैं कुछ न, आई एम नथिंग, यू आर एवरीथिंग। जब बंदा अपनी पेशानी को सजदे में डाल के ये इकरारे अजज कर लेता है तो अल्लाह उसकी पेशानी को जमीन से उठा के अल्लाह ताला उसे इज्जतों से तवाज़ो से मालामाल कर देता है। तो इबादत से खुशी हासिल होती है, इबादत से नरमी हासिल होती है, इबादत से दिल को सुकून मिलता है, इबादत से चैन मिलता है। इबादत से हट के कोई बंदा चाहे कि मैं सुकून की जिंदगी बसर कर लूं, ऐसा कभी नहीं होगा। इबादत से हट के कोई चाहे तिलावत और जिक्र दुरूद से कि मैं अरबों में खेलूं, अल्लाह ने सुकून रखा ही नहीं, न बंगले में रखा है, न सोफा में रखा है, न गद्दे में रखा है। अल्लाह ने 100% सुकून सिर्फ अपने जिक्र में रखा है, अपनी इबादत में रखा। यही पैगाम हमारे उलमा 1400 साल से मुस्तफा जान रहमत का पैगाम कौम तक पहुंचाते हैं। एक बुजुर्ग है, जो बुजुर्ग का मुरीद वहां उस शहर में रहता था। चारों किस्म खबीस मरदूद किस्म के लोग थे जो दूसरों की दुनिया उजाड़ कर सुकून हासिल करना चाहते थे। मैं इसको उजाड़ दूं, मैं इससे सुकून मिलेगा, मैं इसको शहर से भगा दूं। इसी तरह के लुच्चे लफंगे छोटे किस्म के लोगों से आज दुनिया भरती चली जा रही है। मैं इसको बिगाड़ दूं, मैं इसको भगा दूं, मैं इसको काट दूं, मैं इसको निकाल दूं और मैं अब चैन से रहूं। नहीं रहेगा चैन से। तू नहीं जानता है कि 100 साल पहले जितने लोग हिंदुस्तान में थे, एक बच्चा भी जिंदा आज नहीं मिलेगा। अगर कोई जिंदा होगा भी तो वो साहब जिंदों से बदतर होगा। 100 साल के बाद या 50 साल के बाद कैसी हालत आदमी की होती है सारे लोग जानते हैं। 50 साल के बाद दांत गया, आंख गई, घुटने और साफ पांव का दर्द गया, बदन हाथ में भारी, पेट में गैस, जोड़ छोड़ में दर्द, या आंख और कान में सनसनाहट, या आंख खत्म, कान खत्म, दांत खत्म, हाजमे का सिस्टम खत्म। ये 50 साल के बाद, 100 साल के बाद तो मुर्दा है वो शख्स, जो जिंदा है जिंदों से बदतर है वो। तो 100 साल पहले जो था आज नहीं है, और इसको भी गिरा बांध कर रख ले, जो आज है 100 साल के बाद एक बच्चा नहीं मिलेगा पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में। 110-20 साल का कोई आदमी है भी 50-100 करोड़ के दरमियान में, वो तो समझ गए बतौर गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में सिर्फ एक निशानी के तौर पर नाम लिखा हुआ है, वरना वो जिंदों से बदतर उसकी जिंदगी है, जो सुन न सके, चल न सके, देख न सके, खा न सके। तो 100 साल के अंदर ही सारी कहानी खत्म हो जाती है। मैं सब्र कर रहा हूं और तेरी होंडागिर्दी के खत्म होने का इंतजार में कर रहा हूं। जिस दिन होंडागिर्दी खत्म होगी, जिस दिन ये मार धार की कैफियत खत्म होगी, जिस दिन शहर जलाने की बीमारी तो दूर होगी, चाहे 1000 आदमी एड़ी रगड़े, चाहे 1000 होंडागिर्दी करे और ये कहे कि मैं आसमान को गिरा दूंगा, मैं जमीन को फाड़ दूंगा, मैं समंदर को बहा दूंगा और दुनिया बनाने वाले का नाम मैं खत्म कर दूंगा। उनका चर्चा जो होता है मस्जिदों, मदरसों, खानकाहों में, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, मैं इसको मिटा दूंगा, ऐसा नहीं होगा। 1000 साल पहले जो तुमसे ज्यादा ताकतवर था, जो तुमसे ज्यादा दबंग था, उन दबंगों ने भी चाहा था कि मैं सदाए तकदीर को मैं बंद कर दूं। वो सारे दबंग पूरी मौत मर के चले गए, मगर आज सारी दुनिया के 4 तांगे आलम में सदाए तकबीर गूंज रही है, सदाए दुरूद गूंज रही है, महफिल जिक्र की महफिलें मुनाकिद हो रही है, मसाजिदों मदरसों का एहतमाम हो रहा है। सही कहा था उस आशिक रसूल ने, चाहे 1000 जुल्म करो, कोई गुल बाकी रहेगा, नए चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह जिंदाबाद। ऐसा होगा किसी के नाचने और गाने से सूरज जमीन पे आ जाए, किसी के शराब पीने और घूम घूम के चंदा करके चरस और अफीम पिए, चंदा करे, अपने हाथ से कुछ सूरत बनाए, उसके नाम पे चंदा करे और चंदा करके वो साहब वो अफीम पिए, चरस खाए, शराब पिए, ताड़ी पिए, नाचे कूदे गाए, और जिसको अपने हाथ से बनाया उसी को पानी में जाके घुसल के फेंक दे। ये शराबी नाचने कूदने वाला ये बोले आसमान को मैं गिरा दूंगा, जमीन को फाड़ दूंगा, सूरज को हटा दूंगा, चांद को हटा दूंगा। जिस तरह सूरज नहीं खत्म होने वाली चीज है, जिस तरह चांद नहीं फना होने वाली चीज है, और जिस दिन ये फना हो जाए उसी दिन दुनिया का आखिरी दिन यानी कयामत कायम होगी। तो इस तरह सूरज और चांद फना होने वाली चीज नहीं है, चाहे दुनिया के सारे लोग मिलकर प्रयास करें, नहीं होगा। वो चंद्रयान एक धोखा है, सूरज पे जाने का प्लान एक धोखा है, वो आग का गोला है सूरज, उस पे कौन जाएगा? जो भी जाना चाहेगा वो झुलस के राख हो जाएगा। कोई नहीं जा सकता सूरज पे, सूरज आग का
गोला है और सूरज हकीकत में कोई ठोस चीज नहीं है। उसमें जिस तरह फजाओं में हवा है उसी तरह वह सूरज है। सूरज अल्लाह के हुक्म का पाबंद है। वह शम्सु तदरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, सूरज अपने ठिकाने की तरफ दौड़ रहा है। तो उस सूरज पे जाने का प्लान सिवाय धोखा के लोगों को उल्लू और बेवकूफ बनाने को क्या हो सकता है। जिस तरह सूरज और चांद को मिटाना ये नामुमकिन है, उसी तरह मुस्तफा का जिक्र मिटाना नामुमकिन है। इस्लाम मिटाना नामुमकिन है, कुरान मिटाना नामुमकिन है, मस्जिद और मदरसों को मिटाना नामुमकिन है। एक कौम मुस्लिम तू इबादत बढ़ा दे, तू उन शरीरों की तरह शरारत मत कर, तू नाचना छोड़ दे, कूदना छोड़ दे, नाच गाने के इस्तेमाल छोड़ दे, मस्जिदों की आबादी बढ़ा दे, सजदा बढ़ा दे, तिलावत बढ़ा दे, अखलाक बढ़ा दे, मुरुवत बढ़ा दे, एहसान बढ़ा दे, हमदर्दी बढ़ा दे, सिंपैथी बढ़ा दे, ऑनेस्टी बढ़ा दे, अखलाक के मोहम्मदी का आईनादार बन जा। जिस दिन ऐसा हुआ यहाँ इज्जत मिलेगी, मकबूलियत मिलेगी, हुकूमत मिलेगी और जैसे मरेगा मुस्तफा की शफाअत से जन्नतुल फिरदौस की नेमत मिलेगी। दोनों जहान की नेमतें तुम्हारे लिए है। ऐसा नहीं हो गया कि बिगड़ल हाथी की तरह मदबस्त रहें, जो चाहे जैसे चाहे जिए और हमारी सारी रहमतें अल्लाह की रहमतें हम पर कुर्बान हो जाए। मैं जैसे हाथ उठाऊं अल्लाह ताला मेरी सारी दुआ कबूल कर दे, ऐसा नहीं होता। जब बंदा अल्लाह वाला हो जाता है वह दुआ करे ना करे अल्लाह ताला उसकी हर फरियाद को पूरी कर देता है। वह मैसूर का वो साहब दुकानदार वो अगल बगल के सारे शरीर उसको भगाना चाहते थे और बेचारा अंदर से दुखी था। अगर दुकान मेरी बिक गई और दुकान में जादू टोना करवा के अगर मुझको बर्बाद कर दिया मेरे बाल बच्चे कैसे खाएंगे। कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था क्योंकि शरीरों के सामने कोई केस मुकदमा पुलिस कुछ नहीं है। वह सारे शरीर मिलकर के पुलिस को घूस देकर रिश्वत देकर वह सारे मामला हल करवाना चाहते हैं, यानी ताकत के बल पे, ताकत में उसका विश्वास होता है। मगर जिसका कोई न हो उसका खुदा होता है। सुभान अल्लाह। चुनांचे उन्होंने एक मौलाना साहब से नंबर हासिल किया अपने पीर मुर्शिद का और मुर्शिद से बात की कि हुजूर मैं आपका मुरीद हूं और आपका मुरीद संकट में घिरा है। चारों तरफ के शरीर मेरी दुकान मुझसे छीनना चाहते हैं। अगर दुकान मेरी खत्म होगी तो फिर मेरा कौन होगा और फिर मेरे बाल बच्चे का क्या बनेगा। हुजूर दुआ फरमा दे। कहा ठीक है मैं तुम्हारे लिए दुआ यहां कर रहा हूं और तुम वहां या कादिरों का विर्द चलते फिरते उठते बैठते क्या करो और हर नमाज के बाद या कादिरों का विर्द क्या करो। या कादिरों मैंने या कादिरों एक कुदरत वाले, ये अल्लाह की जबरदस्त सिफत है। तुम यहाँ विर्द करो, मैं तेरे लिए वहां दुआ कर रहा हूं। बयान है उसका, अभी 15 दिन नहीं गुजरे थे कि जो उसकी दुकान छीनना चाहता था वह अपनी दुकान उस मुस्लिम शख्स के हाथ में बेचकर शहर छोड़ के भाग गया। सिर्फ 15 दिन के अंदर वो अपनी दुकान उसके हाथ बेचकर वो मार्केट छोड़ के चला गया। मालूम है जिसकी दुआ इक्सीर का दर्जा रखती थी, जिन्होंने अपने मुरीद की फरियाद पे कौन सी दुआ की कि 15 साल के बाद भी दुआ कबूल होती है, कभी कभी 20 साल के बाद दुआ कबूल होती है, कभी कभी 50 दिन के बाद दुआ कबूल होती है। लेकिन अभी 15 दिन भी नहीं गुजरे थे कि जबरदस्त दुआ बाबे इजाबत से टकराती है और उस फकीर को मुर्शिद की दुआ सहारा बन के ढारस बंधाती है और उसके जलने वाले आशियाने को हरियाली अता करती है। वह कौन था मुर्शिद बरहक, वो क्या था उसका नाम, जिसकी दुआ ने जो दुआ इस तरह रंग लाती है एक उजड़ने वाली जिंदगी को आबादी से हमकिनार कर देती है। उसी को शेख कामिल रजा का बेटा, रजा के बेटे का पोता, 10 करोड़ मुरीदों का मुर्शिद बरहक हुजूर अख्तर रजा का अज़हरी ताजुल शरिया के नाम से दुनिया जानती है। नारे तकबीर। इसी से आप अंदाजा लगा लें कि जब 10 करोड़ कमोबेश मुरीदों का मुर्शिद बरहक आला हजरत का पड़पोता, मुफ्ती आजम का हकीकी नाती, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम का हकीकी पोता जब अपने दामन में इतना असर रखता है, इतने कमालात रखता है, जब अख्तर रजा अजहरी आला हजरत का पड़पोता, मुफ्ती आजम हिंद का नाती नवासा, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम का अपना हकीकी पोता, मुफस्सिर आजम हिंद का अपना हकीकी बेटा, यानी जब इतना असर रखता है तो मुफ्ती आजम हिंद की बुजुर्गी का अंदाजा लगाना कितना मुश्किल है। सरकार आला हजरत के इल्म फज़्ल उनकी बुजुर्गी का आलम क्या होगा। एक दरख्त फल से दरख्त पहचाना जाता है तो रजा को पहचानना हो तो अख्तर रजा को पहचान ले। इसको देख जब ये लाजवाब है तो फिर पता चलेगा, जब पोता लाजवाब है तो परनाने के लाजवाब होने का आलम क्या होगा। सरकार आला हजरत की इज्जत और असमत पर मैं थोड़ा सा तबसरा मैं ठहर के मैं करने जा रहा हूं और मैं अपनी बात नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ हिंदू